नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दुनिया के अंदर अजीब हालात का इंसान को सामना करना पड़ता है। बाज़ हालात इंसान को तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं और इंसान बेचैन और बेकरार फिरता रहता है, अजीब सदमे में है, सब्र नहीं आ रहा, परेशान है, अपना जुदा हो गया, क्या करे, किसको कहे, किससे सुने, उसको कैसे देखे, ना देखे तो चैन नहीं आ रहा। ऐसे बंदे से जुदा हो जाते हैं। माँ बाप से ऐसा लगाव होता है, बीवी बच्चों से ऐसा लगाव हो जाता है, किसी वक्त के लिए इंसान से जुदा हो गए, इंसान फोत हो जाता है। अब वो फोत हो गया और दिल से उसकी याद नहीं जा रही, तो उसके लिए क्या अमल करना चाहिए कि जिससे हमें सब्र मिल जाए, उस सदमे में सुकून मिल जाए, हमें इत्मीनान नसीब हो जाए, अल्लाह जल्ले शानु हमें सब्र दे दे। ऐसा क्या अमल है? तो लिहाजा उसमें एक कुरानी आयत है छोटी सी, इसका पस मंज़र सुन लें कि एक इंडिया के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनके पास किसी उनके प्यारे ने ख़त लिखा। उस ख़त के अंदर उन्होंने ये बात तहरीर फरमाई कि हज़रत मेरा भाई फोत हो गया है और मुझे कोई ऐसा अमल बता दें, काफ़ी दिन हो गए मैंने उसको देखा नहीं, चैन नहीं आ रहा और मैं उसे ख्वाब में मिलना चाहता हूँ। तो पहले तो उन्होंने हज़रत ने तरगीब दी कि बेहतर ये है कि आप उसको ख्वाब में देखने का अमल ना करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो चीज़ पर्दे में रखी है वो पर्दे में रहे। अगर वो गैर हालत में आपके सामने आया तो तू परेशान हो जाएगा। तो लिहाजा, लेकिन वो कहने लगे, उनके इसरार था कि आप अल्लाह के लिए जो है ना लाजमी कोई ना कोई अमल इरशाद फरमा दें। तो उन्होंने वो अमल दे दिया और मैंने वो पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। तो उन्होंने साथ साथ ये कहा कि अगर मैं ये अमल ना भेजता और मैं आपको ये कहता इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, हर नमाज के बाद 11 दफ़ा या 21 दफ़ा पढ़ लिया करें, और रात को सोते हुए जिस वक़्त वो सदमा ज़्यादा हो, जिस वक़्त याद ज़्यादा आ रही हो अपने प्यारे की, तो उस वक़्त इन्नल्लाह मअस्साबिरीन पढ़ें। और उस वक़्त भी जब किसी की तरफ से कोई ठेस पहुँचे, किसी की तरफ से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, कुछ भी हो, ताना दे दे, मतलब तू तो जहन्नमी है, तेरे तो आमाल ऐसे हैं, तू जहन्नम में जाएगा। बंदे का दिल दुखता है कि यार ये इतना बड़ा नेक आदमी होकर मुझे जहन्नमी कह रहा है, या कि तू तो है ही बदबख्त, तेरे तो जो है जहाँ तू जाता है वहाँ बर्बाद हो जाता है सब कुछ, या जहाँ तू जाती है वहाँ सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे अल्फाज बोलना, या जो है ना जी तू तो ऐसी मनहूस है, तेरी औलाद नहीं हो, यानी मुख्तलिफ किस्म के ताने इंसान देता है। तो उस सदमे में भी, ये भी सदमा शुमार होता है, उस सदमे भी हम क्या कहें, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, हर नमाज के बाद 11 दफ़ा 21 दफ़ा इसका एहतिमाम करें, और जिस वक़्त सदमा सताए उस वक़्त भी कसरत से इसको पढ़ते रहें। और किस कैफियत से पढ़ना है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह मुझे भी सब्र अता फरमाए, अल्लाह मेरे साथ भी है, अल्लाह मेरे साथ भी है, अल्लाह की माइयत मेरे साथ हो गई, मैंने ये पढ़ा। तो क्या होगा, जब ये इंसान पढ़ता है तो अल्लाह पाक की तरफ से रहमत भी उतरती है और फरिश्ते भी उतरते हैं। जब ये दो चीज़ें अल्लाह की तरफ से उतरती हैं तो इंसान को सब्र नसीब हो जाता है, इत्मीनान नसीब हो जाता है। तो लिहाजा कोई भी गम, कोई भी फिक्र, कोई भी मसला हो, किसी तरफ से भी दिल दुख जाए तो इन्नल्लाह मअस्साबिरीन में लग जाएं, तो अल्लाह पाक आपको सब्र भी अता फरमाएंगे, उस सदमे में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाएंगे। तो लिहाजा सदका जारी समझकर इसको आगे शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।